फिर हम यूट्यूब चैनल में बात करेंगे इस वीडियो कर्मचारियों से जुड़ी हुई नई अपडेट्स की, साथ ही शिक्षक साथियों के लिए स्माइल को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल में पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक, बड़ी खबर आ रही है। संपत्ति का ब्यौरा देना होगा सभी कर्मचारियों को। अपनी 1 जुलाई से ऑनलाइन भर सकेंगे अचल संपत्ति का विवरण। मुख्य सचिव ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। तो संपत्ति का ब्यौरा देना होगा अब सभी कर्मचारियों को, नहीं तो उनके प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है। 1 जुलाई से नई व्यवस्था हो रही है, जिसमें 1 जुलाई से ऑनलाइन ही भरना होगा अपनी संपत्ति का विवरण। मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को अराजपत्रित कर्मियों की अचल संपत्ति का विवरण 1 जुलाई से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनको भी अपनी अचल संपत्ति का विवरण SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। साथ ही मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण समय सीमा में नहीं भरेंगे उनकी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं की जाएगी और पदोन्नति का जो भी परिलाभ है, वेतन वृद्धि है, वो भी नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए कि अब जो कर्मचारी हैं अराजपत्रित कर्मचारी, उनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को ये निर्देश दिया है कार्मिक विभाग को। तो अराजपत्रित कर्मचारियों की जो भी अचल संपत्ति है उनका विवरण 1 जुलाई से उनको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई से अराजपत्रित कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने का जो है प्लान है। इसमें मुख्य सचिव ने कहा कि जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण समय सीमा में नहीं भरेंगे उनकी विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं हो पाएगी, पदोन्नति का परिलाभ, वेतन वृद्धि नहीं मिल पाएगी। बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमंत कुमार गैरा ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों को भी अपनी अचल संपत्ति का विवरण स्वयं के SSO ID के माध्यम से लॉगिन करते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरा जाना है। तो ये नवीन अपडेट्स आ रहा है सभी कर्मचारियों के लिए, नहीं तो उनकी प्रमोशन है या जो भी परिलाभ है उसको रोका जाएगा। अब बात करेंगे हमारे शिक्षक साथियों के लिए बड़ी अपडेट्स, और जो स्माइल 3 प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत शिक्षक साथियों को कौन कौन से कार्य करने हैं, एज ए विषय अध्यापक के रूप में हो या अपने कक्षा अध्यापक के रूप में हो या सब्जेक्ट टीचर हो, यानी क्लास टीचर को करने योग्य कार्यों की एक लिस्ट है, जिसमें हम देख लेते हैं विभिन्न कार्य जो करने हैं आपको स्माइल 3 के दौरान। तो सबसे पहले तो विषय अध्यापक यानी सब्जेक्ट टीचर को अपने क्या कार्य करने हैं। सभी स्कूल में अपने अपने टीचर्स हैं, उनको सब्जेक्ट दिया गया है, तो अपने विषय से संबंधित प्रतिदिन वीडियो का लिंक उनको पोस्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड, अपने विषय से संबंधित जो कक्षा ग्रुप है उसमें गृह कार्य डाउनलोड करके पोस्ट करना है। प्रत्येक शनिवार को अपने विषय से संबंधित क्विज का लिंक भी कक्षा ग्रुप में भेजना है, ये ड्यूटी बनती है सब्जेक्ट टीचर की। अपने विषय से संबंधित शिक्षावाणी शिक्षा दर्शन के टाइम टेबल को भी कक्षा ग्रुप में भेजना है। प्रत्येक विद्यार्थी विषय अध्यापक शिक्षावाणी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को सुने, देखें, उसकी लिंक की सहायता से फीडबैक जो भी फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म, उसको भरकर भी सबमिट करना है। नंबर 6 है गृह कार्य, जो पत्रक आता है होमवर्क शीट, उसको विद्यार्थियों से प्राप्त करना है, उसे जाँचना है, कक्षा अध्यापक को जमा करवाना। फिर है प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम है, कक्षा 1 से 5 को देखकर इसकी लिंक की सहायता से फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करना है। और क्विज की जो पत्रक आते हैं उसे विद्यार्थियों से प्राप्त करना है, उसकी जांच करनी, कक्षा अध्यापक को जमा करवाना है। क्विज पत्रक के मूल्यांकन के आधार पर अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो प्रथम परख होगा उसकी भी ध्यान रखनी है। और सप्ताह में एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से फ़ोन पर संपर्क करके उसके अध्ययन की प्रगति, गृह कार्य की, क्विज की जो भी प्रगति है उचित सलाह देकर उसके कार्य का रिकॉर्ड संधारित करना है। यानी सप्ताह में एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से फ़ोन पर संपर्क करके उसके अध्ययन की प्रगति, जो भी कार्य चल रहा है स्माइल का, उन सब में फीडबैक लेकर उसका रिकॉर्ड संधारित करना है। विषय अध्यापक के ये कार्य। अब बात करते हैं कक्षा अध्यापक के कार्य, यानी कि क्लास टीचर की भी ड्यूटी है यहाँ पर अलग। वो ये है कि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा के स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। प्रत्येक विद्यार्थी हमारे स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कुछ अलग कंडीशन होती है जिसमें जैसे कि किसी के पास मोबाइल वगैरह नहीं है तो वो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ेंगे, उनके लिए घर पे जाके ये कार्य करना, जैसा कि स्माइल में निर्देश दिए गए हैं, उनसे होमवर्क करवाना है। प्रत्येक विद्यार्थी की पोर्टफोलियो फाइलें हैं वो तैयार करना है। आओ घर से सीखे व स्माइल 3 कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी अभिभावकों को देना है। इन कार्यक्रमों में साथ ही शिक्षावाणी टीवी, शिक्षा दर्शन, मिशन ज्ञान ऐप से ई शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को जानकारी देनी है। गृह कार्य क्विज की उत्तर पुस्तिकाओं को विषय अध्यापक से प्राप्त करके पोर्टफोलियो में संधारित करना है। अब प्रत्येक कक्षा अध्यापक को, क्लास टीचर को 2 सप्ताह में एक बार यानी कि 15 दिनों में पाक्षिक
शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से जो पर्सनल लॉगिन आईडी थी उसमें स्माइल टैब के अंदर स्टूडेंट वीकली डिटेल जाकर भरकर जो है सबमिट भी करना है, जो पिछले सेशन में भी आपने किया होगा, आपको पता है। यानी पहले मैपिंग भी करनी है, आपको पता है शाला दर्पण में वीडियो हमारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैपिंग करके जो भी सब्जेक्ट टीचर, उनको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, क्लास दे दी जाती है, उसके हिसाब से पर जो कक्षा अध्यापक है या जो भी टीचर है वो 15 दिनों में एक बार स्माइल टैब के अंदर इस स्टूडेंट वीकली डिटेल भी सबमिट करेगा। तो ये कक्षा अध्यापक को जो भी है क्लास टीचर उनके करने योग्य कार्य है, और इसके साथ ही विषय अध्यापकों के भी करने योग्य कार्य थे। इस वीडियो में आप सभी के लिए जानकारी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, पहली बार है सब्सक्राइब के, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे।